प्यारे बच्चों, कल मैंने पुअर एग्रीकल्चर लेबरर के बारे में, लैंड ओनर और हाउस ओनर के बारे में बताया था। आज हम कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप के बारे में बताने जा रहे हैं। समाजवाद का आगमन कैसे हुआ वहाँ पर, और उसमें रॉबर्ट ओवेन के क्या विचार थे, योगदान था, और कार्ल मार्क्स और उनके साथियों का योगदान था, इसके बारे में हमें आज बताना है। लिखते हैं, ऑफ ऑल फिलॉसफीज which contributed to the social reconstruction, the philosophy of socialism was perhaps the longest sighted one. Till the middle of 19th century, socialism had become a commonly talked about doctrine in Europe. It was drawing at the attention of a majority of people towards itself. एटीट्यूड ऑफ सोशलिस्ट क्या विचारधारा थी, उनका क्या तरीका था। द सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो समाजवाद के समर्थक थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के क्या थे, विरोध में थे। They did not consider the private ownership proper. They thought that the system of private ownership was the root cause of all problems. The rationale of the socialist was that the rich were concerned only about their own profit. Thought they generated employment to others. They do not think about those who make their property productive. The socialists suggested that the property should not be under the control of single person. Instead, it should be under the control of the whole society. With the social control joined, the common interest will be looked after in better way. For such change, the socialists launched a social movement. जो समाज समर्थक थे वो समाज में विशेष प्रकार का परिवर्तन चाहते थे। रोल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, रॉबर्ट ओवेन और लुइस ब्लैंक, क्या विचार उनका योगदान था। डिससेटिस्फाइड विद द सोशल चेंज टिल डेट, द सोशलिस्ट हैड क्वाइट ए डिफरेंट व्यू ऑफ हिज फ्यूचर. सम ऑफ देम फेवर्ड कलेक्टिव, दैट इज cooperative enterprises. The famous industrialist of England, Robert Owen, attempted to form a new social group called New Harmony at Indiana of America. Some socialists thought that individual efforts cannot create collective fields. They wanted that government should promote collective farming. Louis Blanc of Europe suggested that the government should promote the collective enterprises instead of individual enterprises based on capitalism. अब उनका कैपिटलिस्ट के हिसाब से पूंजीवाद की तरफ समर्थन कर रहे थे या समर्थक थे, और आपके ओवेन समाज के लोगों पर पूरा डिपेंड हो रहे थे। अब देखिए, फिर ध्यान दें, लुइस ब्लैंस ऑफ फ्रांस सजेस्टेड दैट द गवर्नमेंट शुड बी प्रमोट, सरकार क्या कि प्रमोट द कलेक्टिव इंटरप्राइजेज इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल इंटरप्राइजेज बेस्ड ऑन कैप। पूंजीवाद के द्वारा
जो जो अपना संग्रह करें, अपनी संपत्ति कमाएं, अपना जो खरीदें, उसका स्वामित्व उस पर डिपेंड होना चाहिए। और जो थे वो सब के सहयोग की बात कर रहे थे। तो इस दो विचारधाराएं इसमें दी गई हैं। अब बात आती है एंड द प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द मेंबर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ देयर वर्क एंड कंट्रीब्यूशन। अब उस लाभ को सब में अनुपात में बांटा जाए। समाजवादी को समझ ये थे जैसे आपने सुना होगा, आपको बताना चाहते हैं, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। मिक्स्ड सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों को मिलाकर जो बनी है। तो सोशलिज्म में क्या है, सरकार का ओनरपन या कहते हैं स्वामित्व पाया जाता है, वो सोशलिस्ट में है। और जहाँ किसी व्यक्ति के अधीन हो तो वो पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट होती है। तो पूंजीवादी जो होते हैं अपने लाभ के लिए काम करते हैं। जैसे अपना हम कोई काम करेंगे तो अपने लाभ के लिए काम करेंगे। सरकार काम करेगी, सरकार ओनर है, सबके हित के लिए काम करेगी। जब सबके हित के लिए काम करेगी तो सबको उसका जो बेनिफिट होगा सब में डिवाइड करेगा। लेकिन कैपिटलिस्ट या हम किसी को अपना बेनिफिट नहीं देंगे। तो इस तरह यहाँ पर दो विचारधाराएँ यहाँ पर दी गई हैं। तो वही यहाँ लिखा है कि प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द मेंबर इन प्रोपोर्शन देयर वर्क एंड कंट्रीब्यूशन। जो जितना योगदान दे उसका लाभ दिया जाना चाहिए। द आर्गूमेंट ऑफ कार्ल मार्क्स का क्या इसमें विचार है, उसका आलोचना की है, क्या आर्गूमेंट किया है। और फ्रेडरिक एंगल्स हैं, ये दो लोगों ने क्या विचार रखा है। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स advanced new logics related a socialism. Karl Marx held industrial society as a capitalist society. The capital invested in the factories was owned by the capitalist. The profit of the capitalist was generated by the labor of the worker. Marx included that so far as the capitalists continue to hoard the capital only for their own benefit, the condition of worker will not improve. कैपिटलिस्ट जो होते हैं अपने कार्य के कमाया लेबर के द्वारा ही जाता है, लेकिन वो उसका संग्रह खुद करते हैं। इससे लेबरों को क्या होता है, उनका विकास नहीं होता है, उनका इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है, वर्कर का इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन देयर कंडीशन द वर्कर विल हैव टू डिस्ट्रॉय द कैपिटलिस्ट एंड द सिस्टम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और एक्सिस्टिंग गवर्नेंस. Marx thought that the workers shall have to unite into a society of its own type of order to free themselves from the capitalist exploitation. It builds society where the whole wealth will be under the control and ownership of the whole society. Marx called this type of society communism. He had full faith ultimately victory belonged to the workers in their struggle against the capitalists. In his view, the future society shall be communist. आगे चलकर कहते हैं समाजवाद कैसा हो जाएगा, कम्युनिस्ट अर्थात श्रमिकों का वर्चस्व हो जाएगा। यदि इसी तरह की यदि ये व्यवहार बना रहा, अलग अलग दोनों के विचार हैं, दोनों को पढ़ें, फिर से समझ में आए, फिर से हमसे पूछेंगे। तो इतना देखते हुए अब कैपिटलिस्ट किसे कहा गया? दोज हु सब्सक्राइब
to the concept of capitalism. Capitalism is an economic system where the enterprises of private ownership are promoted broadly. It is such an economic political system where industries are in the hands of private players and not under the state control. Its main aim is to earn profit. कैपिटल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अर्न प्रॉफिट, अपना लाभ कमाना होता है। और सोशलिस्ट का होता है सबके कल्याण के लिए कार्य करना, समाज के कल्याण के लिए कार्य करना। फिर ध्यान दें, पॉइंट आउट 2 points of difference between the capitalist and socialist ideas regarding private property। अब देखिए कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के कॉन्सेप्ट क्या हैं, देखते हैं। द टू डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी आर एज फॉलो। व्यक्तिगत विचार रखें अपने। कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट में द पीपुल ऑफ कैपिटलिस्ट व्यू पॉइंट होल्ड दैट द वेल्थ शुड बी कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट प्लेयर। जैसे हम किसी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो हमारा उसमें रोल होगा, हम उसे लाभ ग्रहण करेंगे, अपना विचार रखेंगे हर क्षेत्र में। कंट्रोल बाय प्राइवेट प्लेयर्स का होगा, हम जो उस पर नियंत्रण भी करेंगे। फिर कहते हैं दे आल्सो थॉट दैट द टोटल प्रॉफिट arising out of this wealth या capital would belong the owner of the capital। और जो भी लाभ होगा उस पूरा लाभ हम रखेंगे, हम ही कंट्रोल करेंगे। जो कंट्रोल करेंगे तो उसका लाभ हम रखेंगे। तो ये कैपिटलिस्ट की कॉन्सेप्ट विचारधारा है, उसमें विचार रखा गया है। द सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? इस द सोशलिस्ट होल्ड दैट द सिस्टम ऑफ प्राइवेट ओनरशिप द वेल्थ इज रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम। कहते हैं यदि प्राइवेट को ये सब चीज़ समस्या दे दी जाएगी धन, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी है, रूट एक जड़ खड़ी हो जाएगी समस्या की। तो द होल वेल्थ मस्ट बी अंडर कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव लोगों के समूह के बीच में कोई धन होना चाहिए, केवल एक किसी पर्सनल का नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर कह रहे हैं। द सोशलिस्ट आल्सो thought that the profit was the result of the labor of workers, so the workers must also have a share in profit। अब ये विचारधारा है सोशलिस्ट की, वर्करों के द्वारा काम किया जाता है, उन्हीं के द्वारा लाभ मिलता है। जब उनके द्वारा लाभ मिलता है तो उनको उसका लाभ का हिस्सा मिलना चाहिए, इस बात का मतलब इसमें बल दिया जाता है सोशलिस्ट समाज। अब सपोर्ट ऑफ द सोशलिस्ट, अब सपोर्ट ऑफ द सोशलिस्ट क्या कहते हैं? बाय द बिगनिंग ऑफ 1870 कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म हैड सेपरेट थ्रू आउट द यूरोप। पूरे इस यूरोप में विचारधारा थी सोशलिस्ट। इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन इन देयर एफर्ट्स द सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द सेकेंड इंटरनेशनल कहा गया उसको। अब इसके बाद में द वर्कर्स यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड जर्मनी। अब ये सब के होते हुए विश्व का 2 भागों में एक तरह से बढ़ जाना, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट में। अब उसके तहत अब वर्कर यूनाइट होते हैं। कुछ वर्कर्स इंग्लैंड के नेतृत्व में हैं, इंग्लैंड में, और जर्मनी में अलग अलग नेतृत्व उनका हो रहा है, यूनाइट हो रहे हैं। उनके बारे में इसमें क्या बताया गया है इतना पहले देख लें। लिखा है द वर्कर्स यूनियंस ऑफ इंग्लैंड एंड जर्मनी। द वर्कर्स ऑफ इंग्लैंड एंड जर्मनी फॉर्म यूनियन इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म इन देयर लाइफ। अपने जीवन में सुधार की मांग करने के लिए वो यूनाइट हुए। एंड वर्किंग कंडीशन, काम के तरीक़ों में। दीज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड फंड्स to help their member in times of crisis. They started demanding less working hour and right to vote. These bodies had close relationship with the Social Democratic Party, SPD,
इसके बाद द वर्कर्स यूनियंस हेल्प द पार्टी विद द पार्लियामेंट्री इलेक्शन ड्यूरिंग द 1905 द सोशलिस्ट ऑफ द ब्रिटेन द ट्रेड यूनियन activities had set up the separate part the Labour Party. In the same of France also Socialist Party was formed. The Socialists had come into the position of dominance to play an important role in Europe. But the 1914 the Socialists had not been successful in forming government in Europe. The representative of the Socialists had been winning in the large number in the parliamentary politics. They play an important role in legislation, but still the conservative, the liberals and radical had their decisive influence in very field. इस तरह से इस पाठ को इतना पढ़ें और शीघ्र ही हम और आगे पढ़ाने का प्रयास करेंगे।